पहले तो जो ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है ना, जी जी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उसकी तो अब एक दफ़ा दुनिया में तारीफ हो गई कि इससे बड़ा ट्रेंड पूरे दुनिया में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिलावल का फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है? मेरा ख्याल है, मैं तो वैसे मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ। हम तो पीपल्स पार्टी के साथ थे 2008 तक। मुझे तो जितना बिलावल पे अफसोस है, मैं कहती हूँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ ने जो कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की खातिर, उन लोगों के साथ तुम जाके इस वक्त जफ्फियाँ डाल रहे हो जिन्होंने उसके खिलाफ जितना गंद घोल सकते थे उन्होंने घोला, जो तस्वीरें गंदी फेंकी वो तुम उनके गले जाके लग रहे हो। और किसकी चीज़ की खातिर? इक़्तिदार की खातिर। असल में है तो वो जरदारी का बेटा ना, बेनज़ीर का क्या असर उसके ऊपर रहना था? वो तो जरदारी ने सारा कुछ जो गंद घोलना था वो घोल दिया उसने। तो मौलाना साहब को बड़ा कुछ समझ आ रहा है, उन पे भी ज़रा कमेंट कर दें। मौलाना साहब तो मुझे बस अफसोसनाक एक फिगर है, क्योंकि एंड में मौलाना साहब अक्सर मायूस नज़र आ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है मायूस ही रहेंगे इंशाल्लाह। उनकी नीयत ही ऐसी बद है कि उन्होंने मायूस ही रहना ज़िंदगी भर। और बहुत शौक़ था उनको सदर बनने का। अब देखें ना, आजकल 3 सदर के कंटेंडेंट्स हैं और आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि हम कौन सदर बनेगा कौन नहीं बनेगा। बट एनीवे, ये सारी ज़िंदगी उन्हें तो मायूसी में यहाँ तक कह दिया था कि ये अगर ये सब नहीं होगा तो फिर इलेक्शन नहीं हो। देखें, एक ही पैगाम है, इलेक्शन करवा दीजिए। आप कहते हैं आप बहुत मशहूर हैं सबके साथ, 11 पार्टियां। आपने शुरू में बात, दूध का दूध पानी आप देखें ना, आपने शुरू में बात की थी कि 3 बड़ी पार्टियां। भाई 3 बड़ी पार्टियां तो है नहीं। एक बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ और फिर एक पार्टी है PDM जिसमें 11 पार्टियां शामिल हैं। तो पार्टी तो कोई और बड़ी है ही नहीं। अक्रॉस द बोर्ड चारों आपके प्रोविंसेस में तो तहरीक इंसाफ ही है और तो कोई है ही नहीं नज़र आ रही। तो ये तो भूल जाए ना। और ये भी मैं बता दूं कि ये पीपल पार्टी वाले जो मर्जी खपरौला डालते रहे ना, इन्होंने वहीं बेचारों ने कुछ सीटें सिंधी में जीती, उनसे आगे निकला नहीं जाने लगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं मतलब क्लोजिंग की तरफ जाऊं, बस वो सवाल रह ना जाए कि आप मुखालिफ पार्टी में किसी को पसंद करते हैं, कोई सियासतदान जिसकी आप तारीफ़ करना चाहें कि हाँ मुखालिफ पार्टी में हैं लेकिन उसूलों की सियासत करते हैं? देखिए, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनके कोई नाम अगर आप लेना चाहें। हाँ ज़रूर, बड़े मेरिट पर एतजाज़ अहसन साहब हैं। मैं उनकी हमेशा बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और हमेशा वो बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट देते हैं। कमरुज़ा मान कायरा साहब हैं, मतलब कभी वो बात, लेकिन ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, अच्छे लोग हैं। ये तो, और ख़वातीन में अगर मैं कोई नाम पूछना चाहूँ, मेरा ख्याल है ख़वातीन में तो कोई ख़ास मेरा इस वक्त ध्यान नहीं जा रहा किसी तरह, लेकिन ये है कि ये 2 ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में मैं बड़ी हमेशा, बाकी मेरी तो खैर किसी से भी लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ना कोई नाराज़गी है। बात असल में ये, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि भाई अब इस उम्र में आके अल्लाह के वास्ते सच तो बोलना शुरू कर दो ना। अगले जहान जाना है, अल्लाह मियाँ के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे? इलेक्शन कब तक एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इलेक्शन तो जितना जल्दी हो आप इस मुल्क को। कहाँ आपको नजर आ रहा है इलेक्शन? 2023 में देखती हैं, 22 में देखती हैं? देखें, 23 में तो वैसे ही होना था। हाँ, लेकिन 22 में कोई इम्कान? मेरा ख्याल है जल्द से जल्द करवा दें, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। आप देखें इस वक्त दोबारा अल्लाह ताला माफ़ रखे टेररिज्म का काम शुरू हो, खुदा न खास्ते ख़तरनाक भी हो सकती सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन क्यों नहीं ख़तरनाक होगी? आप एक हद तक किसी को धक्का मारेंगे ना, आप एक हद तक ही करेंगे ना। तो आपका क्या ख्याल है, जब पूरी आवाम जो खड़ी होगी इमरान खान के साथ, जब इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा खान साहब ने कि आप इलेक्शन कमीशन के बाहर आके खड़े, रोज़े के साथ दोपहर 12 बजे सारी दुनिया बाहर खड़ी होगी आके इलेक्शन कमीशन। तो कभी कुछ सोचता था कि ये सब कुछ होगा? खान साहब ने कहा आप हफ्ते वाले दिन सारे बाहर निकल आए, तो सारे पाकिस्तान में कोई, मतलब आपका ख्याल था लीडर था जो पकड़ पकड़ कर उनको ले रहा था, सारा पाकिस्तान बाहर निकल के खड़ा हो गया। आप ये बताइए, कुछ तो इनको समझ आए, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया है, इनको नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है यही वही वाली बात है कि वो लोग जिनको अब इक़्तिदार मिला है, जल्दी जल्दी उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करें। वो कह रहे हैं इन्ना वक्त दो ना कि केसेस तो मुकाइए अपने, इन्ना वक्त दो तो असी अपने इन्नो फिर इंतखाबी इस्लाहात। हाँ बिल्कुल, इंतखाबी इस्लाहात इस तरह के करें जिसमें हमें फ़ायदा हो और उनको नुकसान हो। लोकसभा जाने से पहले कोई अच्छा शेर, अगर आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है, गाने का मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मुझे नहीं पता कि आप गाना गाने में कंफर्टेबल, लेकिन लोगों की बड़ी फरमाइश होती है कि इस शो में कुछ शेर या कोई गाना कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं, शेर व शायरी तो बहुत अच्छी लगती है हर किस्म। वो एक ऐसा शेर है जो मैं यूजुअली अपने वो कहते हैं, कुछ भी रवा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण दा शौक भी सी। वाह, क्या बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।